हेलो फ्रेंड, आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और ये डेली सीरीज चलेगा। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। ठीक है, यदि अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हो। और डेली महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये चलेगा, 30 क्वेश्चन है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। किसने किया था? तो ये बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था, 1905 में किया था। चलिए अगला, इसमें ऑप्शन को भी हम बताते चलेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का रिवीजन हो। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये आपको याद ही होगा कि 1908 में मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था, किंग्सफोर्ड जो जज के गाड़ी पर फेंका गया था, इनके द्वारा ही फेंका गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो ये विनय दामोदर सावरकर ने किया था। ये किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला का शुरुआत किया था। ठीक है, लाला हरदयाल गदर पार्टी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसका हो जाएगा आंसर बी। अगला ये क्वेश्चन है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था युगांतर पार्टी का नेतृत्व, और इन्हें जतीन दा के नाम से भी ये फेमस थे। तो ये क्रांतिकारी थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अनुशीलन समिति थी, क्या थी? तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। किसके द्वारा? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। ठीक है, ये राम प्रसाद बिस्मिल कौन है? तो ये वही है जो काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था, जिसे बाद में अभी काकोरी ट्रेन कांड हुआ था, जिसे अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, और जो 1925 में हुई थी उसके ये नेतृत्व करता थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन की गई थी, कौन किया था? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1928 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो साल पूछा जाएगा या तारीख पूछा जाएगा। तो ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को। चलिए मिलान करने वाला है। ये मिलान करना है। हावड़ा षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? तो ये जतीन नाथ मुखर्जी हैं संबंधित। लाहौर षड्यंत्र केस से कौन है? तो राजगुरु। दिल्ली षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? तो मास्टर अमीर चंद या अमीर चंद भी इनको बोला जाता है। अलीगढ़ षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? तो अरविंद घोष हैं। ठीक है, तो ये आप मिलान करने वाला है, याद कर लीजिएगा। बार बार पूछता है कि हावड़ा षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? तो जतीन नाथ मुखर्जी हैं। लाहौर षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? तो राजगुरु हैं। और अगला है कि दिल्ली षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? तो मास्टर अमीर चंद है, जिसको अमीर चंद बोला जाता है। और अगला है अलीगढ़ षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? तो अरविंद घोष हैं। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
हर एक एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जतिन दास का संबंध जतिन दास की घटनाक्रम से है, ठीक है, सभी लोगों का दिया हुआ घटनाक्रम है। तो देखिए जतिन दास वही थे जो भूख हड़ताल पर थे और इनकी मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हुई थी, जेल में ही हुई थी, ठीक है। अगला है कि चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ये मुठभेड़ के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखिए, ठीक है। ये इलाहाबाद में मुठभेड़ हुआ था और उस एक पार्क में थे जिसमें ये खुद को गोली मार लिए थे, ठीक है। तो यह एक ऐसे क्रांतिकारी है जो कभी भी अंग्रेज के हाथ नहीं लगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला मिलान कर देखते हैं। भगत सिंह को फांसी दी गई थी, आप देख ही रहे, 23 मार्च 1931 को दी गई थी, ठीक है। कल्पना दत्त कौन है, का संबंध क्या है, तो आजीवन कारावास से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ है ना, कल्पना दत्त का आजीवन कारावास से है, ठीक है। अगला देखते हैं। हाँ, ये भी मिलान करने वाला सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, बार बार पूछा जाता है। चटगांव आर्मरी रेड से कौन संबंधित है, तो कल्पना दत्त है, देखे ही होंगे इससे पहले वाला क्वेश्चन में, आजीवन कारावास से मिला था उनको। अगला है अभिनव भारत। देखिए पहले ही आपको बोले थे कि उसका गठन कौन किया था, तो विनायक दामोदर सावरकर ने किए थे, ठीक है। फिर है अनुशीलन समिति से कौन संबंधित है, तो अरविंद घोष, ठीक है। कूका आंदोलन बार बार पूछा था, कूका आंदोलन से कौन संबंधित है, तो गुरु राम सिंह है, ठीक है। ये मिलान करने वाला है, पहले से ही मिलान किया हुआ है, जिस बुक से हम लिए हैं उससे पहले मिलान किया हुआ है, तो ये बताने में आसानी हो और आपको भी समझने में आसानी हो, इसलिए पहले ही कर दिया गया है, ठीक है। और समय भी बचे, इसका मेन मोटिव ये भी है कि समय बचे। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन आपको कूट वाला है, ये लगता है यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, तो अब इसको देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ये सही है। सुभाष चंद्र बोस, त्रिपुरी संकट हुआ था, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक है, ये भी बात सही है कि इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ 1928 में जो हुआ था गठन, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको ज़्यादा से रिवीजन हो जाएगा, 20 मिनट का क्वेश्चन, 20 मिनट के ये सीरीज में आपका 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आप ये कर पाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस कारागार में जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, तो ये गोरखपुर कारागार है, ठीक है। गोरखपुर कारागार याद रखिएगा, बार बार पूछता है, गोरखपुर कारागार में। ये क्वेश्चन देखिए, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था, कौन किया था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। बार बार पूछता है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ कौन किया था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। डेली चलेगा, ये सीरीज डेली चलेगा, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर ले ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें और शेयर भी करें। देखिए ये क्वेश्चन है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, तो 1905 में ये इसकी गठन की गई थी। देखिए इस क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था, तो ये लाला हरदयाल ने किया था, 1913 में किया था, याद कर लीजिएगा, 1913 में। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी सब सारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता ही है, ठीक है, कोई भी एग्जाम दे उसमें आएगा ही। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक
अनंतिम अंतिम जो है अंतरिम जिसको बुलाया था सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। याद रखिएगा, नाम भी याद रखिए, नाम भी बार बार पूछता है। तो कहाँ बना था? तो अफ़गानिस्तान में बना था। ये अफ़गानिस्तान में जा कर के ये बनाए थे, अनंतिम सरकार बनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। कामागाटा मारू क्या है? तो कामागाटू मारू उपक्रम है एक, जो कनाडा की यात्रा पर निकली एक जलपोत है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन सब। देखिए, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ये इन्होंने फहराया था स्टुटगार्ट में, ठीक है, स्टुटगार्ट में इन्होंने फहराया था। ठीक है, और इसे मैडम कामा को भारतीय शांति का जननी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्जन वैली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? ठीक, कर्जन वैली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो देखिए ये मदन लाल ढींगरा को दिया गया था कर्जन वैली की हत्या में। ये कहाँ किए थे हत्या? मालूम है, लंदन में जाके किए थे। ठीक है, लंदन में किए थे हत्या। चलिए आगे चलते हैं। सब रिलेटेड क्वेश्चन है, धीरे धीरे आएगा और आगे से सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देंगे। देखिए आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कामागाटा मारू घटना संबंधित है? बाबा गुरदीप सिंह, इसका लीड यही करे थे बाबा गुरदीप सिंह जी थे। ठीक है, तो ये इस घटना से संबंधित है बाबा गुरदीप सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये आपको बताना है, पीरियोडिक जो उसको क्रमानुसार बताना है, कालानुक्रमानुसार। ठीक है, चलिए देखिए, गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 1913 में हुआ। चटगांव शस्त्रागार छापा कब हुआ? 1930 में हुआ। ठीक है, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का स्थापना 1914 में हुआ। ठीक है, केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 में हुआ। ये घटनाक्रम आप लोग याद रखना है, कौन किया? ठीक है, तो लाला हरदयाल गदर पार्टी से संबंधित है। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह संबंधित है। ठीक है, चटियाव सत्रागार कल्पना दत्त अभी पढ़े ही हैं आप, वो संबंधित है। तो इस तरह से आपको याद करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो पाए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हाँ, अगला क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? देखिए अब ये सारा डेट महत्वपूर्ण है, अब आराम से सुनिए। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? तो देखिए 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय ये बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ठीक है, कब की गई घोषणा? तो देखिए ये 20 जुलाई 1905 को की गई। ठीक है, अब 20 जुलाई 1905 को घोषणा होने के बाद पूरे देश में एक जो राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचा और 7 अगस्त को ये आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ करने की घोषणा 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, और 7 अगस्त 1905 को ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। सब रिलेटेड है। ठीक है, और देखिए ये जो घोषणा है जो कर्जन के द्वारा किया गया था 20 जुलाई को, कब से लागू करने की बात की गई? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है, सब लिंक करके याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए हमने बताया कि 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू करने की घोषणा की, तो बंगाल विभाजन। ठीक है, याद करिएगा, बंगाल विभाजन घोषणा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त, याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। यही क्वेश्चन पूछा है 2000
23 के यूपीएससी प्रीलिम में पूछा था, जोड़ करके पूछा था कितने तारीख को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? देखिए कर्जन था। ठीक है, याद कर लीजिए, कर्जन था। बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? तो कर्जन था। चलिए इसमें ऑप्शन भी हम सारा बता देते हैं आपको। अब अगला क्या है? मिंटो। लॉर्ड मिंटो के समय ही 1909 में आपको जो धार्मिक आधार पर ये जो सांप्रदायिक आधार पर वोटिंग का व्यवस्था की गई, जिससे देश विभाजन को एक नई दिशा मिली और देश विभाजन को जो है इसमें बल मिला और इसके कारण ही विवाद उत्पन्न हुआ हिंदू मुस्लिम में और अंततः 2 भागों में भारत को बांटना पड़ा। ठीक है, ये मिंटो के ही दिमाग की उपज थी। ठीक है, अगला चलते हैं। कैनिंग के द्वारा लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय पहली बार 1872 में जनगणना का शुरुआत किया गया। ठीक है, ऐसे याद करना है आपको कनेक्ट करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। देखिए वहाँ था वायसराय, यहाँ क्या है? बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो कौन था? तो सर एंड्रयू फ्रेजर, याद कर लीजिएगा, सर एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो ये हो जाएगा आपको 1905 में। बंगाल विभाजन जब हुआ तो महात्मा गांधी के द्वारा ये बोला गया कि हम लोग ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। ये महात्मा गांधी तो उस समय नहीं थे, लेकिन उसी जैसे राष्ट्रीय भावना से संबंधित जो भी नेता थे उनके द्वारा ये बोला गया कि हम अब राष्ट्रीय जो स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग को हम लोग बढ़ावा देंगे। ठीक है, महात्मा गांधी उस समय पूर्ण रूप से नहीं थे यहाँ एक्टिव। ठीक है, वो 1915 में आए हैं, याद कर लीजिएगा। और 1917 में उनका पहला प्रयोग जो है भारतीय राजनीतिक में चंपारण सत्याग्रह में हुआ। ठीक, ये महत्वपूर्ण है, जिसे सविनय अवज्ञा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए लॉर्ड कर्जन किया तो स्वदेशी बंगाल का विभाजन किया, तो स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ? क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। लोगों को लगा कि क्योंकि बंगाल जो है राष्ट्रीय भावना का जो है एक गढ़ था उस समय, इसलिए कर्जन को लगा कि 2 भाग में बांट देंगे तो ये विभाजित हो जाएगा और इससे ये जो राष्ट्रीयता की भावना है ये कम जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसमें आग में घी का काम किया ये। चलिए ये हो गया कंप्लीट। ये लगभग 30 क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से ये लगभग 100 क्वेश्चन के बराबर आपका रिवीजन हो चुका है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह मैं डेली वीडियो लाऊंगा और आप लोगों को ये हेल्पफुल होगा। तो मेरा यही अनुरोध है आप लोगों से, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। ठीक है, खुश रहिए। चलिए इसी तरह समाप्त करता हूँ मैं इस वीडियो को।